हाँ, हेलो बच्चों। हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की सीरीज लेकर के चल रहे थे, वो एसएससी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आपके जो भी इंग्लिश पेपर हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का हो या यूँ कह लीजिए कि बैंकिंग का हो, और एसएससी का तो रहेगा ही, आपके एकेडमिक एग्जाम में भी रहेगा। तो एमसीक्यू जहाँ की आपको डायरेक्ट दिया हुआ रहता है, उसको 4 ऑप्शन इनडायरेक्ट में दिया हुआ रहेगा। आपको ऑप्ट करना होता है कि उसका सही इनडायरेक्ट क्या होगा, या इनडायरेक्ट दिया हुआ रहेगा तो उसको डायरेक्ट में चेंज किस तरह से होगा। तो ये सारे रूल्स को हम लोग पढ़ चुके थे स्पेशल रूल और जनरल रूल के तहत। आप लोग उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे, जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल होगा। और आज हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि क्या स्कोर आप लोग लेते हैं। तो जो है कि आप लोग इसको जो है कि एक एक लाइक से जुड़ते जाइए, ताकि हम देख पाए कि हम लोग कितने लोग स्टडी कर रहे हैं। फटाफट फटाफट एक एक लाइक से जुड़ते जाइए। हाँ सौरव, शेयर भी करो, अपने मित्रों को शेयर भी करो, ताकि हम लोग देखें कि कितने आदमी हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन इसका क्या आपके एग्जाम में रहता है। तो देखिए डायरेक्शन क्या रहता है। In the following sets, a sentence has been given in direct or indirect narration. Out of the 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in direct or indirect narration and mark your answer. यानी कि एक सेंटेंस आपका दिया हुआ है, वह डायरेक्ट में भी हो सकता है या इनडायरेक्ट में भी हो सकता है। और आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। तो अगर डायरेक्ट है तो आपको इनडायरेक्ट देखना है कि क्या होगा, अगर इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेप्शनिस्ट सेड टू राकेश प्लीज बी सीटेड एंड वेट फॉर योर टर्न। तो यहां देखिए, पहले आप लोग ऑप्शन बतलाइए तो क्या कौन सा ऑप्शन होगा आपके अनुसार, जरा हम देखें। नहीं सौम्या, बी केयरफुल। तो देखिए ये तो स्पष्ट है कि प्लीज लगा हुआ है तो रिक्वेस्टेड टर्म आएगा। तो रिक्वेस्टेड इसमें है, रिक्वेस्टेड यहां है, यहां टोल्ड है, यहां रिक्वेस्टेड है, यानी यह ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि प्लीज बी सीटेड एंड वेट फॉर योर टर्न। तो रिसेप्शनिस्ट रिक्वेस्टेड राकेश टू बी सीटेड एंड टू वेट फॉर हिज रिटर्न। एक ऑप्शन है, द रिसेप्शनिस्ट रिक्वेस्टेड राकेश दैट ही शुड बी सीटेड एंड वेट फॉर हिज टर्न। तो शुड का प्रयोग तो इसमें होगा नहीं, इसलिए यह गलत हो गया। और एक यहां है, द रिसेप्शनिस्ट रिक्वेस्टेड राकेश दैट बी सीटेड एंड वेट फॉर हिज टर्न। तो देखिए यहां पर है बी सीटेड, तो यह पैसिव में जब इसको यहां पर बी सीटेड है यानी पैसिव वॉइस में है तो इन्फिनिटिव लगेगा, क्योंकि यह कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इन्फिनिटिव पार्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो टू बी सीटेड, यहां बी सीटेड गलत हो जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन आपका गलत हो गया, यानी कि जो यह बचा हुआ है यह आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। मात्र 4 स्टूडेंट का सही हुआ बेटा, इस पर ध्यान देना है। इसीलिए पहले हम बतला दिए थे कि आप लोग जो है कि पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद हम प्रैक्टिस कराएंगे। लगता है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो अगर अभी भी नहीं किए हैं तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आप उसको लीजिए और उसे प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद यहाँ देखिए। खैर एनीवे, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल नॉट टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। तो अब इसमें आपको देखना है कि इनडायरेक्ट क्या है, क्योंकि यह डायरेक्ट दिया हुआ है और यह जनरल रूल पर आधारित है। तो जनरल रूल को फॉलो कीजिए। शी सेड दैट होगा, तो शी सेड दैट देखिए यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, यानी कि यहां तक तो सब सही है। अब देखिए, अब यहां आई फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सी। तो देखिए कि सी किस में है, तो यहां ही है, इसलिए यह गलत हो गया। यहां सी है तो इसको अभी हम लोग सही मानेंगे। यहां भी सी है, यहां आई है, यानी ये 2 आपको हट गया। यानी चेंज ऑफ प्रोनाउन के अनुसार यह 2 ऑप्शन गलत हो गया। यहां आई नहीं होगा और यहां ही नहीं होगा, क्या होगा, सी होगा। तो बचे हुए 2 ऑप्शन में आपका सी है, तो यहां भी सी है और यहां भी सी है। तो अब देखिए यह रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में है, तो विल के जगह क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा।
यानी यहां वुड है, यहां विल है, इसलिए यह गलत है। स्पष्ट है कि क्या हो जाएगा? शी सेड दैट शी वुड देन टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। क्यों गलत हो रहा है? देखिए ये अंडरलाइन, ये इसको सर्किल में घेर दिया गया है, इसके कारण यह गलत है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे इसको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू हिज सन डू नॉट स्मोक। तो यह कौन सा सेंटेंस है? सबसे पहले आपको जानना है कि यह सेंटेंस कौन सा है। तो यह इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट करके क्या लगता है? टू या नॉट टू। यहां निगेटिव है तो नॉट टू लगेगा। तो एडवाइज्ड हिज सन, दैट लगा हुआ इसलिए गलत हो गया। एडवाइज हिज सन नॉट टू स्मोक, एडवाइज्ड हिज सन टू नॉट स्मोक, तो यह गलत हो जाएगा। एडवाइज हिज सन टू नो स्मोक, यह भी गलत होगा, यानी यह सही है। यह क्यों गलत हो गया? कि नॉट के बाद इंफिनिटिव आता है, नॉट टू होगा, न कि टू नॉट। ध्यान दीजिएगा। और यहां नो का तो प्रयोग होगा ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं होगा, क्योंकि नो क्या है? एडवर्ब है, वो एडजेक्टिव के पहले आता है। तो यहां पर इंफिनिटिव पर पार्टिकल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका होगा बी। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई आस्क्ड हिम वेयर ही वुड स्टे, यह आपका इनडायरेक्ट में दिया हुआ है और आपको डायरेक्ट चेंज करना है। तो ही आस्क्ड है, आस्क्ड है, इट मीन्स कि यह क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव तो यह चारों दिया हुआ है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तब आपको देखना होगा आई आस्क्ड हिम, यानी आई सेड टू हिम, यहां तक तो ये चारों सही है। यह इंट्रोगेटिव होगा, तो वेयर के बाद क्या आएगा? विल पहले आएगा, और ही किसके अनुसार हुआ है? आई के अनुसार। तो वेयर विल आई स्टे, वेयर आई विल स्टे यह नहीं होगा। वेयर विल यू स्टे नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ही आया है। तो ही प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा? सन फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए, 1 2 3 क्या बतलाया गया था? कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट यहां क्या है? हिम है, इसी के अनुसार यहां ही आया है। तो देखना होगा कि यहां पर हिम कहां पर है, तो ही आएगा। तो यह आई है, इसलिए यहां पर नहीं होगा, क्योंकि आई यहां पर फर्स्ट पर्सन के अनुसार या फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां फर्स्ट पर्सन तो है नहीं। तो वेयर यू विल स्टे, वेयर विल यू स्टे, यह इंट्रोगेटिव है। तो वेयर विल यू स्टे यह सही है। यह अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, इसलिए यह गलत है। यह गलत क्यों है? कि यहां आई दिया हुआ है और यहां पर सही कौन है? तो ही आस्क्ड हिम वेयर विल यू स्टे। अगर इसको इनडायरेक्ट बदलेंगे तो आस्क्ड हिम वेयर, यू किसके अनुसार बदलेगा? हिम के अनुसार। तो यहां हो जाएगा ही, जो कि आपके ऑप्शन में यहां दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर होगा सी। ठीक है, तो दो चीज ध्यान देना है कि यह पहले पकड़ना है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहां देख रहे हैं कि चारों नोट ऑफ इंट्रोगेशन चारों ऑप्शन में लगा हुआ है, यानी WH क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। और उसके बाद आपको क्या आएगा? ऑक्सिलियरी वर्ब आएगा। तो ऑक्सिलियरी वर्ब यहां पर है और यहां पर है, दो ही जगह है। तो आपको या तो यह सही होगा या यह सही होगा, बाकी दो तो इसी तरह से ये गलत हो गया। अब यहां पर प्रोनाउन देखना है कि क्या है। तो प्रोनाउन क्या होना चाहिए? यह आई अगर लाते हैं तो यहां पर यू होना चाहिए था, जबकि यहां पर क्या है? ही, यानी कि यह चेंज हुआ इसके अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के अनुसार। तो हो जाएगा वेयर विल यू स्टे, ये सही होगा। आई होप यह क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, आई आस्क्ड हिम विल यू गो टू मथुरा भंडारा टुमारो। मथुरा भंडारा, वहां भंडारा चल रहा है। भंडारा यानी कि कोई ना कोई फंक्शन चल रहा है, ठीक है। वहां भंडारे की आयोजन होती है, वहां रिलीजियस, वहां हमारे गुरु महाराज हैं, ठीक है। तो देखिए, आई आस्क्ड हिम विल यू गो टू मथुरा भंडारा टुमारो, इसको इनडायरेक्ट में बनाना है। तो आई आस्क्ड हिम, यहाँ इंट्रोगेट, ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है सेंटेंस। तो आप लोगों को याद कीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है तो वहां हम लोग कंजक्शन का क्या लगाते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के पहले इफ या वेदर, इफ या वेदर।
तो आई आस्क्ड हिम यहाँ तक वेदर, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये यहाँ तक तो सब सही है। यानी कि अब आपको आगे देखना है कि असर्टिव सेंटेंस कौन है, तो सारा असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस में चेंज होता है, असर्टिव में होता है। तो अब देखना होगा प्रोनाउन, तो प्रोनाउन यहाँ पर क्या है, यू है, तो यू सेकेंड पर्सन है, तो किसके अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हिम है तो ही हो जाएगा, तो ही यहाँ है, यहाँ आई है इसलिए यह गलत हो गया, ही यहाँ है तो अभी हम लोग इसको सही मानेंगे, यहाँ आई है इसलिए यह भी गलत हो गया। यानी कि आपका संभावना है ए और सी में। अब देखिए कि यहाँ पर ही के बाद विल दिया हुआ है और यहाँ ही के बाद वुड दिया हुआ है, यानी कि यह सही है, यह गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी वर्ब आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही वुड, विल का पास्ट वुड, बाकी यहाँ द नेक्स्ट डे लिखा हुआ है क्योंकि द नेक्स्ट इसमें था टुमारो, टुमारो को दो चीज में बदलते हैं, या तो फॉलोइंग डे में या नेक्स्ट डे में, यानी आपका सही आंसर होगा सी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो पहले आप लोग प्रैक्टिस कीजिए टॉपिक वाइज, जैसे असर्टिव कीजिए, इंट्रोगेटिव कीजिए, इंपरेटिव कीजिए, ऑप्टेटिव कीजिए और एक्सक्लामेटरी का कीजिए, और उसके बाद मिसलेनियस, क्योंकि यहाँ आपको मिसलेनियस मिलेगा। वहां आप यहां से आपको पता चलेगा कि आप कितना परफेक्ट हुए, आप में परफेक्शन आया है कि नहीं आया है, ठीक है, यानी चेक योर सेल्फ। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आई सेड टू हर आई विल हैव रिटन लेटर्स, तो ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो यह जनरल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। तो आई सेड टू हर के जगह पर यहां टोल्ड है, तो सब में ठीक है। दैट, आई बदलेगा किसके अनुसार, इस आई के अनुसार, फर्स्ट पर्सन है, तो आई आई, इसमें सी है, इसमें सी है, तो दो तो ऐसे ही गलत हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ विल है, यहाँ वुड हैव है, यानी कि ए सही है, बी गलत हो गया। तो इस तरह से अगर रूल आप समझ रहे हैं, सेंटेंस अगर पकड़ लिए कि कौन सा है, तो बहुत आसानी से आप सही ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। यदि कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेगा, रूल्स की जानकारी नहीं होगी, तो हमेशा कंफ्यूजन बना हुआ रहेगा कि ये होगा कि वो होगा। तो कॉन्फिडेंटली जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी प्रश्न आवे कॉन्फिडेंस के साथ बनाइए। अगर 25 में अगर आप 20 ही बनाए या 15 ही बनाए, तो 15 में 15 आना चाहिए, सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 25 बना लिए और इसमें कंफ्यूजन है कि हमारा कितना आएगा, यह कॉन्फिडेंस नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग करके यहीं पर आपकी मेरिट में आप नीचे चले जाते हैं। तो बच्चों मेरा एडवाइस यही है कि पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद मिसलेनियस प्रैक्टिस करो, चाहे जो भी बुक अवेलेबल हो उससे करो, नहीं हो तो मेरी बुक है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, उसको लो और उससे प्रैक्टिस करो, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस के मटेरियल दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। You said, they were busy the whole day. चलिए यह भी जनरल सेंटेंस है, तो जनरल रूल ही लगेगा। You said that they were, तो दे तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो वही रहेगा। अब यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो वर्ब किस में बदलेगा, तो हैड बीन में बदलेगा। बतला चुके हैं, तो हैड बीन तो ये एक ही जगह है, ये है, यहीं पर है, यानी कि यही होगा। ये सब गलत हो गया। अगर ये मालूम है कि वर्ब को हम लोग किस में बदलते हैं, हैड बीन में बदलते हैं, कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहता तो फिर वो चेंज नहीं होता, या डबल पास्ट क्लाउज रहता तो वहां पर संभावना एक बनती है कि वहां चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो क्या है, जनरल सेंटेंस है, तो यहाँ हैव बीन गलत है, यहाँ वर ही लगा दिया गया है, सिर्फ हैड लगाया इसलिए गलत है, यानी सही ये है। बहुत आसानी से तुम पकड़ सकते हो बच्चों। अगर 5 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है तो तुम 5 आउट ऑफ 5, अगर ये जितना बतलाया है अगर उसको अच्छे से रिवाइज कर लो और थोड़ा प्रैक्टिस कर लो जो सलाह दिए हैं उस हिसाब से, तो फिर तुमको 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा। अगर एसएससी मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा। जितना क्वेश्चन इसका रहेगा सारा मिलेगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा इस रूल से रिलेटेड कॉमन एरर, फ्रेज इंप्रूवमेंट, क्लोज पैसेज, जहां भी प्रश्न मिलेगा तुम आसानी से बना लोगे, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न दिए जाते हैं सभी जगहों पर। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है, वह इनडायरेक्ट एप्लीकेशन रहता है। ओके, चलो तो अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन।
संजीव सेठ आई हैव ऑलरेडी रिटेन अ लेटर टू माई फैमिली। यह भी जनरल सेंटेंस है, तो जनरल है तो जनरल रूल लगेगा। तो सेड दैट, तो सेड दैट तक तो चारों में है। अब आई है तो आई है, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हैव को हैड में बदल देंगे। और आई किसके अनुसार बोलेगा? संजीव के अनुसार, थर्ड पर्सन। यहाँ ही सब में है। चलो चारों सही है। अब हैव ऑलरेडी रिटेन, तो हैड ऑलरेडी रिटेन हो जाएगा, तो हैड ऑलरेडी रिटेन इसमें है। बाकी देखो ही रोट है, ये गलत हो गया। ही वाज है इसलिए ये गलत होगा। ही विल है इसलिए ये गलत हो गया। तो अगर रूल जानते हो तो ऑप्शन बहुत इजीली पहुंच जाओगे। अगर रूल नहीं जानोगे तो यही चारों को पढ़ोगे। और हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड किसको कहा जाता है? अंदाज में फिकेशन इंग्लिश सफिक्स जोड़ोगे तो क्या होता है? अंदाजीफिकेशन। तो उसमें 99% गलत होने का चांस रहता है और 1% सही हो। बहुत लकी निकलोगे तब तुम्हारा सही होगा। इसलिए बेटा मेरी सलाह है कि तुम लोग प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और नहीं, अगर टाइम पास करना है तो ऐसे ही करते रहो। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू सेड टू मी व्हाई आर यू टॉकिंग सो मच। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू को किसमें बदलेंगे? आस्ट में। तो आस्ट तो चारों में है। तो अब आगे देखना है कि WH क्वेश्चन है, तो WH क्वेश्चन में किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है। आर यू है तो यू आर हो जाएगा। तो यू आर होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, और यू बदलेगा किसके अनुसार? मी के अनुसार। तो वाई आई वाज टॉकिंग, तो देखो वाई आई वाज टॉकिंग कहाँ कहाँ है? तो ये गलत हो गया, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ ही है, इसलिए ये गलत हो गया। वाई आई वाज टॉकिंग सो मच। यू आस्क्ड मी व्हाई आई वाज टॉकिंग सो मच। देखो इसमें ये दोनों सही है बेटा, ये भी सही है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि देखो ये इंट्रोगेटिव आ गया, ये सब्जेक्ट के पहले आ गया, इसलिए यह गलत है। सी सही है। व्हाई वाज आई टॉकिंग तो इंट्रोगेटिव पैटर्न हो गया, तुमको असर्टिव बनाना होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट में जितना सेंटेंस होता है क्या होता है? असर्टिव पैटर्न, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है, और यहाँ आई वाज सही है, इसलिए तुम्हारा ये सही होगा। ओके। हाँ, इसमें भी तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ध्यान देना, क्योंकि जब इनडायरेक्ट होता है बेटा तो क्या होता है? असर्टिव पैटर्न पर आता है। असर्टिव पैटर्न कहने का मतलब हो गया कि पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब उसके बाद अदर वर्ड्स। और इंट्रोगेटिव पैटर्न में क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब पहले उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद मेन वर्ब का यूज होता है। ओके, आई होप कि ये सब तो तुम लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हो तो फिर इसको देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई मदर सेड टू मी विश यू अ हैप्पी एंड प्रोस्पेरस लाइफ। चलो यहां पर लैंग्वेज स्किल लगाओ। यह क्या है? कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लामेशन का चिन्ह है, तो एक्सक्लामेशन मार्क, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन दो में रहता है, एक्सक्लामेटरी में और ऑप्टेटिव में। तो आई विश यू अ हैप्पी एंड प्रोस्पेरस लाइफ। तो यहां मीनिंग देखो, माई मदर विश्ड दैट, यानी मदर किसको विश कर रही है? मुझे। तो विश्ड मी ए हैप्पी एंड प्रोस्पेरस लाइफ। विश्ड दैट आई शुड बी, ये तो खैर कोई मीनिंग ही नहीं है। माई मदर विश्ड दैट आई एंजॉय, ये भी गलत है। माई मदर टोल्ड मी दैट आई शुड, ये भी गलत है। तो यहां पर देखो सेंस किसका निकल रहा है? माई मदर विश्ड मी अ हैप्पी एंड प्रोस्पेरस लाइफ। यहां फुल स्टॉप हो गया, यानी यहां पर आंसर डी होगा। यह क्यों गलत है समझ में आ रहा है ना? तो चलो, तो समझ में आ रहा है तो चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्था सेड आई एम गोइंग टू मैक्सिको नेक्स्ट ईयर। यह भी जनरल सेंटेंस है। तो मार्था सेड दैट आई एम गोइंग, तो क्या हो जाएगा? शी वाज गोइंग। तो शी विल बी गोइंग है, ये गलत है। शी हैड गॉन, ये गलत है। शी वाज गोइंग, ये सही है। शी हैड बीन गोइंग, ये गलत है। तो इतना ही से पता चल गया कि आगे क्या हो, आगे तुमको देखने की जरूरत भी नहीं है। यहीं से अगर पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर ये गलत है, तो सही ऑप्शन पर पहुंच जाओगे। हालांकि यहाँ पर नेक्स्ट ईयर को यहाँ क्या किया गया है? नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है, ये सही है। वहाँ फॉलोइंग ईयर भी लिखा जा सकता था, लेकिन नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट को हम लोग टुमारो को नेक्स्ट में बदलते हैं, नहीं तो नेक्स्ट को नेक्स्ट ही रहने देंगे। इसलिए तुम्हारा यहाँ पर सही कौन होगा? सी होगा। क्यों गलत है? तो ध्यान देना,
यहाँ आई एम गोइंग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यह किस में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। तो यहाँ देखो ये टेंस के कारण गलत है, ये टेंस के कारण गलत है, ये टेंस के कारण गलत है। यानी जिसमें टेंस सही है वही तुम्हारा सही आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रैफिक कांस्टेबल सेड टू अस स्टॉप। अब देखो अब इसमें क्या होगा। द ट्रैफिक कांस्टेबल, यह कौन सा सेंटेंस है? गो, स्टॉप, सिट डाउन, ये सब क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस तो यहाँ ऑर्डर या रिक्वेस्ट का सेंस है। तो यहाँ क्या ऑर्डर, ट्रैफिक कांस्टेबल क्या कर रहा है हम लोगों को? टू स्टॉप, इन्फिनिटिव लगेगा तो टू स्टॉप देखो यहां है। तो यहां ऑर्डर्ड है, यहां रिक्वेस्टेड है। तो बोलो ऑर्डर करेगा कि रिक्वेस्ट करेगा? ऑर्डर दे रहा है, प्लीज स्टॉप रहता तो वहां हम लोग लिखते रिक्वेस्टेड। तो इसलिए तुम्हारा द ट्रैफिक कांस्टेबल ऑर्डर्ड अस टू स्टॉप, ये सही है, ये तीनों गलत। अगर यहां हम लिखते कि प्लीज स्टॉप, अगर यही सेंटेंस इस तरह से रहता कि प्लीज स्टॉप, इस तरह से रहता, तो वैसी स्थिति में तुम्हारा ये बी सही आंसर होता। ध्यान देना, अगर प्लीज स्टॉप रहता तो द ट्रैफिक कांस्टेबल रिक्वेस्टेड अस टू स्टॉप, ये सही होता। लेकिन यहां प्लीज तो दिया हुआ नहीं है, तो यानी कि ऑर्डर दे रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी। तो दिए हुए क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर डी होगा। अगर इसमें प्लीज रहता तब यहां पर आंसर तुम्हारा बी हो जाता। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस अभी किए, तो आप लोगों को इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। तो अगर इसमें आप लोग की गलती देख रहे हैं, इसमें कि आप लोगों का आंसर बहुत कम लोगों का सही आया है, तो आप लोग जो है कि प्रैक्टिस कीजिए। फिर एक बार मेरी एडवाइस और सुझाव है कि आप लोग पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए, अदरवाइज आप लोग का जो स्थिति अभी हम देख रहे हैं वही स्थिति बनी हुई रहेगी। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मिसलेनियस प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये भी किसी न किसी एग्जाम्स का लिया हुआ ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को हल कीजिए और आई होप कि आप लोग को सफलता अवश्य मिलेगी। ओके, दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।